सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग सब? आप लोग ठीक होंगे? वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल MZQ क्लासेस फॉर SSC क्लास 9 and 10. Now we're going to start a new chapter. The name is Human Resources, and this is last minute series part 4. Okay, without any wasting time, let's begin. ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या है. ओके, तो अब तुम लोग बोलोगे कि भाई यहाँ मान लीजिए कि एग्जाम में पूछ लिया कि व्हाट इज योर डिफाइंड ह्यूमन रिसोर्स, तो क्या यही डिफिनेशन लिखेंगे? द आंसर इज यस. क्यों? क्योंकि देखो, मैनेजमेंट, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ही वही है कि मैनेज करने वाला. अगर तुम गूगल या किसी में जाके लिखोगे कि डिफाइन या व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्सेज, तो भी वही वहां लिखा हुआ रहेगा कि मैनेजमेंट ही लिखा हुआ रहेगा. समझे? चलो ना पढ़ते हैं. Human resources management means the planning, organizing, directing, okay, and controlling of the procurement, development, compensations, integrations, and maintenance of the people for the purpose of contributing to the organizational, individual, society goods. ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये सब जो दिया हुआ है, प्लानिंग. प्लानिंग, पहला प्लानिंग. देखो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, इसका मतलब कि एम्प्लॉय से रिलेटेड सब काम करना. ओके, जैसा एम्प्लॉयज को लेना उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोक्यूरमेंट. उनको डेवलप करना, सैलरी देना, उनको एडजस्ट करना और मेंटेन करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज और सोसाइटी सबका बेनिफिट हो. सिंपल मीनिंग है. देखो, कौन सा एम्प्लॉय हायर होगा? प्लानिंग. ठीक है, कौन सा एम्प्लॉय हायर होगा? प्लानिंग. ओके, काम कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ओके, तो हो गया ऑर्गेनाइजेशन. डायरेक्टिंग, उनको गाइड करना. ठीक है, तुम समझ, इनको गाइड करना. कंट्रोलिंग का सब चेक करना कि काम सही हो रहा है या नहीं, कंट्रोलिंग करना. तो ये मतलब हुआ. ओके, सिंपली बताएंगे तो, और HRM मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मींस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज से रिलेटेड सब काम को प्लान, मैनेज और कंट्रोल करना, ताकि सबको डेवलपमेंट हो, सबका डेवलपमेंट, पूरा ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हो, सबको देखना, उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट. ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव. ओके, देखो, सबसे पहला प्रोक्यूरमेंट ऑफ HR. इसका मतलब है कि कंपनी के लिए सही एम्प्लॉयज को ढूंढना और हायर करना, यानी ऑर्गेनाइजेशन को जितना लोग चाहिए उनको आइडेंटिफाई करना, ढूंढना और सेलेक्ट करना. ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं. अब देखो, इजी डेफिनेशन बताएं इसका. तो प्रोक्यूरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सुटेबल एम्प्लॉयज को ढूंढना, को रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन कहते हैं. रिक्वायर करना एंड सेलेक्ट करना. ठीक है, अब डेवलपमेंट ऑफ HR. ओके, व्हाट इज मीन बाय दैट? डेवलपमेंट ऑफ HR का मतलब क्या? एम्प्लॉयज का स्किल बढ़ाना, क्वालिफिकेशंस बढ़ाना. ठीक है, उसको बोल. जैसा मान लो कि मेरा वर्कर लोग को हम नया मशीन चलाना सिखाया और या फिर कम्युनिकेशन सिखाया, तो उसका मतलब होता है इसको ही बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ओके, कंपनसेशन का मतलब है कि जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उसको पैसा देना, बोनस देना, सैलरी देना, उसको बोलते हैं कंपनसेशन. रिक्रूटमेंट एंड स्टाफिंग, इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ये है कि कंपनी के लिए एम्प्लॉयज को ढूंढना, सेलेक्ट करना और उनको जॉब पर रखना, उसको हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट एंड स्टाफिंग. ठीक है, देखो, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना, वैकेंसी अनाउंस करना. ठीक है, होते ना कि पैम्पलेट्स बांटने की, जॉब ओपन इन दिस कंपनी, तो वैकेंसी बांटना. ठीक है, अट्रैक्ट करना उन लोग को ताकि वो लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सके. अप्लाई करेगा, इंटरव्यू लेंगे. ठीक है, वो सब सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहता है वो सब करेंगे, टेस्ट जो इंटरव्यू वो सब होता है, उसके बाद जाके वो लोग को जॉब के लिए हायर कर लेंगे. तो वो मतलब रिक्रूटमेंट का मतलब क्या हुआ? कि अट्रैक्ट करना एम्प्लॉयज लोग को कि आप ये कंपनी में आप लोग ज्वाइन करें बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग वैकेंसी. ओके, एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या हुआ? एम्प्लॉयज डेवलपमेंट का एम्प्लॉयज का नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटी को इम्प्रूव करना, ताकि वो अपना काम ज्यादा अच्छा और इफिशिएंट तरीके से करें. ठीक है, एम्प्लॉयज का सिंपल डेफिनेशन क्या? एम्प्लॉयज डेवलपमेंट का ट्रेनिंग और लर्निंग के थ्रू एम्प्लॉयज को ट्रेन ये करना, इंप्रूवमेंट करवाना, एम्प्लॉयज को बेटर और मोर कैपेबल बनाना, उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयज डेवलपमेंट. इसमें क्या क्या होता है?
एम्प्लॉय डेवलपमेंट में क्या क्या होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, न्यू स्किल सिखाना है, जैसे तुम लोग को हम बताया अभी, जो तुम लोग को भी हम बताया कि अपना लेवल लोग को बताया नहीं है, मशीन करना या फिर कम्युनिकेशन सिखाया, तो वो सब हुआ, ठीक है। ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, न्यू स्किल्स सिखाना, नॉलेज इंक्रीज करना अबाउट अ प्रोडक्ट, जो या तो तुम जो काम कर रहे हो, मान लो तुम एक काम कर रहे हो तुम, ओके, मान लो कि तुम फर्स्ट जस्ट टेक एन एग्जांपल, तुम सोफा बना रहे हो, तो सोफा के लिए तुम सिर्फ और सिर्फ तुम डिजाइन बनाते हो, खाली मतलब कि एक रफ डायग्राम बनाते हो, तो अब जो तुम्हारा हेड होगा, अब वो तुमको बोलेगा कि अब तुम रफ बनाते थे, अब तुम एक्चुअल बनाओ, तो वो तुमको एक्चुअल बनाना सिखाएगा, तो वो मतलब नॉलेज इंक्रीज करना, पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनली तुमको डेवलप कराना अकेला में कि हाँ तुम ऐसा करो वैसा करो, ठीक है, एंड प्रमोशन के लिए प्रिपेयर करना, if they work very hard, if they get well trained, so they get promotion, as I told you. Okay, so that's the meaning of employees development. So with this we have completed. Hope you like the video. If you like the video, share it with your friends and subscribe to Zero Classes and follow Instagram. Thank you so much. You take it. Bye.